पतंगबाजी जैसे खूनी खेल से न सिर्फ इंसानों की जान जाती रही बल्कि आसमान पर उड़ते परिंदे भी डोर की ज़द में आकर जान की बाजी हारते रहे। केमिकल ज़दा और धाती डोर के मार्केट में आने के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल की वजह से पंजाब हुकूमत ने पतंगबाजी जैसे खूनी खेल पर पाबंदी लगाते हुए बसंत मनाने या पतंगबाजी करने को कानूनन जुर्म करार दिया। बसंत जैसे त्यौहार पर पाबंदी लगने के बाद पतंगसाजी और डोर बनाने वालों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। पाबंदी लगने पर जहां सैकड़ों अफराद बेरोजगार हुए, वहीं कई अफराद पतंगे फरोख्त करने के जुर्म में जेल भी गए। बसंत और पतंगबाजी पर पाबंदी लगाने वाले सही थे या अब बसंत मनाने की इजाज़त देने वाले सही हैं? इस बारे जब नुमाइंदा पीएनपी न्यूज़ एचएम फयाज ने मेंबरान पंजाब असम्बली से पूछा तो उन्होंने क्या कहा, देखते हैं उनकी ये रिपोर्ट। बाज़ सुनाई जा रही है कि लाहौर में बसंत की तैयारियां जारी हैं। फरवरी के महीने में बसंत मनाई जाएगी। जब बसंत के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी, क्या वो पाबंदी सही थी? अब जबकि पाबंदी हटा ली जाएगी, क्या ये सही है? इस हवाले से मेंबरान पंजाब असम्बली से जानते हैं, क्या बसंत मनानी चाहिए? बसंत का त्यौहार ठीक है या नहीं? मेंबरान पंजाब असम्बली, उनसे जानते हैं बसंत के हवाले से। सर, सुनने में आ रहा है कि बसंत के ऊपर से पाबंदी हटा ली जाएगी। के ऊपर पाबंदी लगाने वाले उस वक्त के माजी के लोग गलत थे या अब हटाने वाले गलत हैं, या ये सही है? मेरा ख्याल है कि ना वो गलत थे तो ना ही ये गलत हैं। असल मामला ये था कि उस वक़्त जिस वक़्त ये पाबंदी लगाई गई थी, उस वक़्त बिल्कुल बेहिंगम किस्म का सूरत हाल पैदा हो गई थी कि हर बंदा, हर गली में, हर बाज़ार में, हर जगह पे लोगों ने वो कातिल किस्म की जो डोर थी वो तैयार करके लोगों के गले काटे जा रहे थे। उस वक्त उसको फौरी तौर पे पाबंदी लगाना इंतहाई ज़रूरी था। आज अगर हम 3 दिन के लिए चीफ मिनिस्टर पंजाब अगर इजाज़त दे रही हैं तो उसके लिए बाकायदा पूरा एक सिस्टम बनाया जा रहा है कि किस तरह ये अपने इनको जो 3 दिन का जो प्रोग्राम होगा किस जगह पे होगा, कहाँ कहाँ होगा, डोर किस किस्म की होगी, उसके लिए हम जज़ा और सज़ा का भी बंदोबस्त कर रहे हैं, कानून में तब्दीली ला रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरी कोशिश करेंगे कि पूरी एहतियात के साथ हमारी जो अवाम है पंजाब की, वो घुटन का जो माहौल है उसको भी ख़त्म किया जाए, वो लोग एंजॉय भी करें और लोगों की हिफाजत भी की जाए। राना साहब, इस चीज़ के ऊपर कैसे हम लोग जस्टिफाई करेंगे कि ये धाती जब उड़ रही होती है ना पतंग, तो उस वक्त तो धाती डोर का पता नहीं चलता जब तक वो नीचे आके किसी चीज़ से टकरा ना जाए, ऐसे ही होता था। अब ये बेचने उसके लिए अब आज हम कानून साजी करने लगे थे, लेकिन बहरहाल शायद आज का इजलास में ना हो सके, कि मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, क्योंकि एक हमारे सिटिंग एमपी है वो अल्लाह तबारक व तआला के पास चले गए हैं, दुनिया से चले गए हैं। तो उसके लिए हम पूरा कानून साजी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम पूरी कोशिश करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला खैर करे। हम चाहते हैं कि हमारी आवाम जो है, ये एक बहुत पुराना त्यौहार है जिसको बड़ा जोश व जज्बे से किसी दौर में मनाया जाता था, लेकिन उसमें जो जानू का ज़िया होना शुरू हो गया था, उस वजह से उसको फिर बंद कर दिया गया। आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई ऐसा लाहे अमल तैयार करें जिससे अवाम को वो अपना पूरा एंजॉय भी कर सके और लोगों की हिफाजत। लेकिन ख़ास तौर पर लाहौर पाकिस्तान का जो दिल है, वो उसमें ख़ास तौर पर जो लाहौरी हैं वो बड़ा खुश होते हैं वो करने के लिए, लेकिन वो अपनी जान माल जान की उन्हें परवाह नहीं होती कि कितनी मुश्किलों के बाद, कितनी स्ट्रगल के बाद माएँ अपने बच्चों को परवान चढ़ाती हैं, और वो इतनी तेज़ धारदार वो डोर होती है, और फिर जब ऊपर इलेक्ट्रिक जो ये तारें होती हैं उसमें आकर उनकी जानी नुकसान हो जाता है, माली नुकसान होता है, हुकूमत के ख़जाने के ऊपर बोझ पड़ता है। मुझे ये बताएं कि पहले हमारे लाहौर में बसंत जो होती थी वो बाकायदा मिंटो पार्क में उसके जो वो ना कंपटीशन होते थे। अब ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, ऊंची ऊंची इमारतें बन चुकी है, यहाँ पे तो कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है कि जहाँ पे आप जाके शौक पूरा करें। देखिए, हुकूमत ने बड़े सोच समझ कर फैसला किया है, तो एक हद तक उन्होंने मतलब ये जो इस चीज़ की इजाज़त दी है, तो हमें खुद सबसे पहले तो हम अपनी केयर खुद करें, हम अपनी जान की खुद हिफाजत करेंगे तो फिर ही काम बनेगा ना। तो ये एक अच्छा, मैं ये कहती हूँ कि ये रस्म है और चलनी भी चाहिए, लेकिन एक हद, एक लिमिट क्रॉस ना की जाए। आखिरी सवाल ये है कि आप जाहिर है कि हुकूमत की बात करें कि सोच समझ के फैसला किए, तो उस वक्त जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, मुजरम इश्तिहारी करार दिए गए थे, पतंग बेचने वाले, डोर बेचने वाले, उन लोगों का माली नुकसान, ये एक सनत थी, मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है ये सनत, ठीक है ना? तो अब ये क्या दोबारा सनत परवान चढ़ेगी?
میرا خیال ہے وہی میں نے پہلے والی بات کی ہے نا کہ ایک لمٹ ہے، اس کے آگے ہم نے کراس نہیں کرنا. تو یہ کہ یہ جو حکومت نے کام کیا تو اس کا سوچ سمجھ کر ہی کیا ہے. بہت شکریہ آپ کا. بہت آپ